एक समय श्री राघवेंद्र महाराज राजेंद्र श्री रामचंद्र जी ने एक बड़ा विशाल अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया। उस समय उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि यदि कोई व्यक्ति अयोध्या का राज्य, पुष्पक विमान, कौस्तुभमणि, कामधेनु गाय या सीता को भी मांगेगा तो मैं उसे दे दूंगा। बड़े उत्साह के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। ठीक श्री राम जन्म के ही दिन अवभृत स्नान हुआ। भगवान के सच्चिदानंदमय श्री विग्रह का दर्शन करके जनता धन्य हो रही थी। देवता गंधर्व दिव्य वाद्य बजाकर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। अंत में भगवान ने चिंतामणि और कामधेनु को अपने गुरु को दान करने की तैयारी की। वशिष्ठ जी ने सोचा कि मेरे पास नंदिनी तो है ही, यहाँ मैं एक अपूर्व लीला करूं। आज श्री राघव के औदार्य का प्रदर्शन कराकर मैं इनकी कीर्ति अक्षय कर दूं। यों विचार कर उन्होंने कहा, राघव, यह गोदान क्या कर रहे हो? इससे मेरी तृप्ति नहीं होती। यदि तुम्हें देना ही हो तो सर्व अलंकार मंडिता सीता को ही दान करो। अन्य सैकड़ों स्त्रियों या वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन या तृप्ति संभव नहीं। इतना सुनना था कि जनता में हाहाकार मच गया। कुछ लोग कहने लगे कि क्या ये बूढ़े वशिष्ठ पागल हो गए? कुछ लोग कहने लगे यह मुनि का केवल विनोद है। कोई कहने लगा मुनि राघव की धैर्य परीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच श्री रामचंद्र जी ने हंसकर सीता जी को बुलाया और उनका हाथ पकड़कर वे कहने लगे, हाँ, अब आप स्त्री दान का मंत्र बोले, मैं सीता जी को दान कर रहा हूँ। वशिष्ठ ने भी यथाविधि उसका उपक्रम संपन्न किया। अब तो सभी जड़ चेतनात्मक जगत चकित हो गया। वशिष्ठ जी ने सीता को अपने पीछे बैठने को कहा। सीता जी भी खिन्न हो गई। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब कामधेनु गाय भी लीजिए। वशिष्ठ जी ने इस पर कहा, महाबाहो राम, मैंने केवल तुम्हारे औदार्य प्रदर्शन के लिए यह कौतूहल रचा था। अब तुम मेरी बात सुनो। सीता का 8 गुना सोना तोड़कर तुम इसे वापस ले लो और आज से तुम मेरी आज्ञा से कामधेनु, चिंतामणि, सीता, कौस्तुभमणि, पुष्पक विमान, अयोध्यापुरी तथा संपूर्ण राज्य किसी को देने का नाम न लेना। यदि मेरी इस आज्ञा का लोप करोगे तो विश्वास रखो, मेरी आज्ञा न मानने से तुम्हें बहुत क्लेश होगा। इन 7 वस्तुओं के अतिरिक्त तुम जो चाहो स्वेच्छा से ब्राह्मणों को दो। उसके बाद भगवान ने वैसा ही किया और निरंकार केवल 2 वस्त्रों के साथ सीता को लौटा लिया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी तथा जय जयकार की महान ध्वनि से 10 दिशाएं भर गई। फिर बड़े उत्साह से यज्ञ की शेष क्रियाएं पूरी हुई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।